गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था सेट की डेफिनेशन क्या है। इसके बाद हमने सेट के कुछ टाइप देखे थे, कुछ स्टैंडर्ड सेट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें नेचुरल नंबर का सेट था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर पूर्णांकों का समुच्चय, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनका समुच्चय, सेट ऑफ होल नंबर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर का सेट, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने सेट के टाइप्स पढ़े थे, समुच्चय के प्रकार कौन कौन से थे। इम्पटी सेट था, सिंगलटन सेट था, इम्पटी सेट यानी रिक्त समुच्चय, सिंगलटन एकल समुच्चय था, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। इसी के बाद हम डिस्कस कर रहे थे सेट के मतलब किन्हीं भी दो सेट का यूनियन कैसे करते हैं, किन्हीं भी दो सेट का इंटरसेक्शन के लिए कैसे निकालते हैं, और किन्हीं भी दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एक किसी भी सेट का पूरक कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस निकाला था, अंतर निकाला था, यूनियन निकाला था, इंटरसेक्शन निकाला था, इन सब के बारे में। अब आगे कुछ प्रॉपर्टी और हैं, उनके बारे में और डिस्कस करते हैं। एक दो बची हैं, लगभग तो हो गई थी। एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, किन्हीं भी दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, और एक डी मॉर्गन लॉ, द मॉर्गन नियम, जो सबसे ज़्यादा काम में आता है, वो भी काम, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपको एक काम जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। पहले वीडियो को फटाफट लाइक करो, इसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फटाफट करो, सबने कर दिया होगा लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट। और चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उन सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो, मतलब जो भी इससे रिलेटेड हैं उन सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो, चाहे वो कोई भी हो, जिसको कोचिंग करनी है, मतलब जो कोचिंग कर रहा उसके लिए भी, जो कोचिंग नहीं कर रहा उसके, तो सभी को बेनिफिट हो। आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इतना काम ज़रूर करोगे। ये आप मेरी रिक्वेस्ट मान सकते हो, या फिर ये मान लो आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, क्योंकि उन स्टूडेंट को बेनिफिट होना चाहिए जैसे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत वीक होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कौन से काम है, अब वो कोचिंग के पैसे मुश्किल से जुगाड़ कर पाते हैं, माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते। तो आप सभी को कम से कम इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इतना तो ज़रूर करोगे। हाँ, इसके बाद इस वीडियो स्टार्ट करेंगे। सिलेबस मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। एग्ज़ाम से लगभग 1 महीने पहले आपका सिलेबस हो जाएगा। अप्रैल बाकी है, अभी तो मार्च चल रहा है, अप्रैल है, अप्रैल में आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं बता रहा हूँ दो सेट का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का सममित अंतर, मतलब दो समुच्चयों का सममित अंतर, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें हम सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब एग्ज़ाम की व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। बीच में जो फालतू की बातें हैं और जो गिच पिच है वो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक। मतलब यहाँ से आपको एक स्मार्ट स्टडी के बारे में, मतलब स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं उसके बारे में भी एक नॉलेज मिलता है। तो स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, आपको साथ साथ में इसको रिवाइज करना है। लगभग आपका पूरा सिलेबस भी कवर होगा और आपको समझ में भी आएगा, दोनों काम होते हैं इसमें। सिमेट्रिक डिफरेंस, अगर ए और बी कोई भी दो सेट दे रखें तो उन दोनों का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से। ये होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी। और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, पहले दोनों सेट का यूनियन लोगे, और यूनियन में मैंने कल भी आपको बताया था, यूनियन में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो ए में भी हैं और किस में हो, बी में भी, माइनस दोनों का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। ये सिमेट्रिक डिफरेंस की कंडीशन। अगर ए और बी दो सेट दे रखे हैं तो इन दोनों का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो इसके इक्वल, मतलब दोनों का यूनियन करो और उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको हटा दो, वो क्या आएगा, सिमेट्रिक। एक आता है डी मॉर्गन लॉ।
बहुत ज़्यादा काम में आता है डी मॉर्गन लॉ, यानी द मॉर्गन नियम। अब ये है, इसको इंग्लिश हिंदी में ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में भी लिखो हिंदी में, इंग्लिश में याद कर लोगे वो बहुत हैं। डी मॉर्गन लॉ एक ही कंडीशन है, डी मॉर्गन लॉ लिखो, इतना तो सबको आता है। हाँ, डी मॉर्गन लॉ, द मॉर्गन नियम, इतना तो सभी को पता है। डी मॉर्गन लॉ हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, डी मॉर्गन लॉ दोनों से किन्हीं भी दो सेट का, तीन सेट का इंटरसेक्शन हो या यूनियन, एक ही कंडीशन होनी चाहिए, इंटरसेक्शन या यूनियन। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट के लिए कंडीशन काम में आती है, इंटरसेक्शन हो या यूनियन और उनका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तब डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या है? ए इंटरसेक्शन बी लिया, आपने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, चाहे सी लिख दो या डैश लिख दो, मैंने दोनों बताए थे। इसका मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसकी कंडीशन होती है डी मॉर्गन लॉ, अगर इंटरसेक्शन है और उस दोनों का इंटरसेक्शन दे रखा है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो इंटरसेक्शन तो चेंज हो जाएगा यूनियन में, और यूनियन किस में चेंज हो जाता है? इंटरसेक्शन। और प्रत्येक सेट का कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा, इंटरसेक्शन किस में चेंज हो गया? यूनियन में, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ गया। इसी की सेम कंडीशन ये है, यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, एक ही बात है, माइनस और कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, माइनस क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। दैट्स मीन ये भी कॉम्प्लीमेंट ही है, एक ही बात है दोनों। चाहे आप कैसे भी डिनोट करें, कई बार क्या होता है? कंफ्यूज होता है, दोनों एक ही कंडीशन है। यहाँ से भी क्या आएगा? प्रत्येक सेट का कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया, इंटरसेक्शन किस में चेंज हो गया? यूनियन में, और यहाँ से क्या आ जाएगा? ए यू माइनस बी आएगा। क्योंकि यहाँ पर यू और यूनियन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए सिंपल इसी से डिनोट कर देते हैं हम। ये वैल्यू जो आपको पहले जो वैल्यू दे रखी है उसी से हम डिनोट कर लें, ठीक है। या फिर डैश के स्थान पर क्या आ सकता है? सी। अब यही कंडीशन काम में आ सकती है तीन सेट के लिए भी, जरूरी नहीं दो सेट के लिए हो, और तीन सेट के लिए भी कंडीशन क्या हो जाएगी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी आ जाएगा। यूनियन इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा? यूनियन। सेम यही कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पर, तो इंटरसेक्शन है और किसके लिए अप्लाई होगी? यूनियन के लिए भी अप्लाई होगी। तो यूनियन के लिए अगर कंडीशन निकालोगे ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा, इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आएगा। सेकंड कंडीशन आएगी ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वैल्यू आएगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी आएगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो ये आपके पास कंडीशन होती है, डी मॉर्गन लॉ की कंडीशन होती है। एक काम में एक नियम और काम में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको शायद प्रूफ भी करेंगे पहले, लेकिन मैं बता देता हूँ एक और काम में आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटन नियम, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक तो यूनियन आना चाहिए, एक इंटरसेक्शन आना चाहिए, वहाँ पर अप्लाई होगा तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये पहले बी का और सी का इंटरसेक्शन, इसके बाद यूनियन। चाहे इन दोनों को चेंज करके वो भी लिखें तो ए का यूनियन आएगा बी के साथ, ए का यूनियन आ जाएगा किसके साथ? सी के साथ, और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा? ए यूनियन बी आएगा, यहाँ से क्या आएगा? फिर इंटरसेक्शन है और ए यूनियन क्या आ जाएगा? सी आएगा। ये भी आ सकता है ए इंटरसेक्शन बी आएगा यूनियन सी, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ए इंटरसेक्शन बी आएगा इंटरसेक्शन यूनियन में ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आएगी, किसकी? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की कंडीशन आएगी। ये हो गया। ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपके पास कंडीशन का में। अब थ्योरम जब भी सेट के लिए कुछ एग्जांपल हो या थ्योरम हो, दोनों एक जैसे दे रखे हैं, आपके एग्जांपल और थ्योरम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मतलब वही एग्जांपल मान लो चाहिए वही थ्योरम मान, छोटी सी कंडीशन होती हैं, छोटी छोटी कंडीशन दे रखी हैं जो आपको प्रूफ कर। उसके लिए एक जनरली मैं आपको मेथड बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा काम में आता है। ए को अगर सबसेट प्रूफ करना है बी का, ए को सबसेट प्रूफ करना है बी का,
तो कंडीशन क्या प्रूव करेंगे। अब एलिमेंट तो अगर आपको दे रखे हैं तब तो आप डायरेक्टली लिख देते हैं उनको देख कर। अगर एलिमेंट ही नहीं दे रखे हैं, उसमें अवयव ही नहीं दे रखे हैं, अगर उस सबूत से प्रूव करना है, मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी में, तो हम कोई भी एक एलिमेंट लेके चलेंगे। एक्स किस में ले लिया, ए में। अब सबसेट कब होगा, जब ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में आ रहे, बी में, तो हम कंडीशन प्रूफ करेंगे। उसके बाद एक्स किसका एलिमेंट होना चाहिए, बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर जहाँ पर भी आपको सबसेट प्रूफ करना है, चाहे कोई भी हो, ए हो, बी हो, यहाँ पर ए माइनस बी हो, ए माइनस सी हो, तो वहाँ पर यही कंडीशन काम में आएगी। एक्स किसका एलिमेंट होगा, अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो एक्स किस में आएगा, बी में भी है, बी में भी आना चाहिए। यही कंडीशन हो। अगर दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है तो इक्वल के लिए हम दो कंडीशन प्रूफ करते हैं। कौन सी, एक बार तो प्रूफ करेंगे ए को सबसेट प्रूफ करेंगे बी का, और एक बार बी को सबसेट प्रूफ करेंगे किसका, ए का। दोनों कंडीशन आ गई तो हम लिख सकते हैं ए किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल। सिमेट्रिक डिफरेंस हो ही गया। मैंने दो सेट का डिफरेंस भी बताया था, ए माइनस बी। ए माइनस बी में इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, ए के ही एलिमेंट आते हैं, जो किस में नहीं होने चाहिए, बी में। मतलब x अगर a में बिलोंग करेगा तो x किस में नहीं होगा, x नॉट बिलोंग टू b। ये कंडीशन। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, a माइनस बी में वो एलिमेंट आते हैं, कौन से, यही तो आएगी। इसमें वही एलिमेंट आएंगे, x आएगा जो किस में होगा, a में तो होगा लेकिन किस में नहीं होगा, बट x नॉट बिलोंग टू किस में नहीं होना चाहिए, b में। क्योंकि b के एलिमेंट को तो यहाँ से हटा ही देते हैं, तो वो एलिमेंट किस में नहीं होगा, b में। ये ध्यान रखना, डिफरेंस सेट की वही कंडीशन है। अरे कोई भी एलिमेंट, कल आपने डिफरेंस लिखा था, जैसे मैं वापस लिख देता हूँ, a मैंने लिख दिया 1 2 4 7 9 लिख दिया। b लिखा मैंने, b किसके इक्वल लिख दिया, 4 6 9 लिख दिया, ये b लिखा। अब a माइनस बी निकालोगे तो a माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, a के एलिमेंट आएंगे, जो किस में नहीं होने चाहिए, b में। b में कॉमन एलिमेंट इसके हटाओ, 4 है और 9 दो कॉमन है, तो कौन से बच गए, एक तो बचेगा कौन सा, 1, दूसरा कौन सा आएगा, यहाँ से 4 तो कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा, एक कौन सा आएगा, 7। यह आएगा a माइनस बी में। अब a माइनस बी में 1 ऐसा एलिमेंट है जो किसका, a का है लेकिन किसका नहीं है, b का नहीं आ रहा। 7 भी, 2 भी ऐसा ही एलिमेंट है जो a में आ रहा है लेकिन किस में नहीं है, b में। और 7 भी ऐसा ही एलिमेंट है जो किस में है, a में है लेकिन किस में नहीं है, b में। ये आपके लिए जनरली कंडीशन है। अब हम इसके एग्जांपल करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ आगे एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी काम में आएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल दे रखा है, सबसे पहले डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, क्या दे रखा, इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या दे रहे, ये इसमें आपको कंडीशन प्रूफ करनी है। एग्जांपल आपको प्रूफ करना है A क्रॉस B यूनियन C, A क्रॉस B यूनियन C। ये आपको अभी बताया नहीं, पहले इसी के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक रह गई थी, यूनियन आएगा A क्रॉस C। एक तो आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी है, मतलब दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक आपको कंडीशन प्रूफ करनी है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो इसकी जो वैल्यू होगी A क्रॉस B आएगा, यूनियन के स्थान पर इंटरसेक्शन आ जाएगा, A क्रॉस C आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में और बता देता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन, दो सेट का जो कार्तीय गुणन है, क्या लिख दिया, कार्तीय गुणन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करें। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, अगर आपको दो सेट दे रखे हैं, एक तो कौन सा दे रखा है A, दूसरा हमने कौन सा सेट ले लिया B। ये दो सेट दे रखे हैं, कोई भी दो सेट दे रखे हैं, समुच्चय दे रखे हैं, तब इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B भी होता है, B क्रॉस A भी। लेकिन A क्रॉस B में तो वो एलिमेंट आएंगे जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट है
मतलब इसमें जो एलिमेंट है वो क्रमित युग्म के रूप में आते हैं, ऑर्डर पेयर के रूप, जहाँ ए तो ए का एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट किसका होगा, बी का, फर्स्ट एलिमेंट होगा ए का और सेकंड एलिमेंट किसका होगा, बी का। बी क्रॉस अगर आपने लिखा बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट किसका हो जाएगा, फिर बी का होगा और सेकंड एलिमेंट किसका आएगा, ए का। एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैंने ए इक्वल लिख लिया ए बी, बी इक्वल ले लिया मैंने 1 2 मान लो, 1 2 3 मान लो, जो भी आपको ले लें। अब ए क्रॉस बी निकालोगे तो ए क्रॉस बी में तो कौन से एलिमेंट आएंगे, पहले ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा किसके साथ, 1 के साथ, मतलब पहला एलिमेंट ए का आएगा, ए 1 आएगा, फिर ए 2 आ जाएगा, फिर सेकंड एलिमेंट कौन सा आएगा, फिर बी के साथ, तो बी 1 आएगा और फिर कौन सा आ जाएगा, बी 2 आएगा। इनको चेंज मत कर देना, चेंज करोगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा, सेट ए का ही होगा और सेकंड एलिमेंट किसका होगा, सेट बी का। अगर बी क्रॉस अगर आपने निकाला यही बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए के लिए कंडीशन क्या आएगी, बी क्रॉस ए, इसमें जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट किसका आएगा, बी का, तो 1A 1B आएगा, फिर आएगा 2A आएगा, 2B आ जाएगा। ये इसके एलिमेंट होंगे। टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 4, 1 2 3 4। ये एक एलिमेंट माना जाता है इसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट आता है, तो ये पूरा ही एक ही एलिमेंट माना जाता है। ये होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें ध्यान रखना, जब भी एलिमेंट लेके चलेंगे क्रॉस आएगा, जहाँ पर भी क्रॉस आएगा वहाँ पर एलिमेंट इसी प्रकार का आएगा, ऑर्डर पेयर के रूप में ही आपको एलिमेंट लेना है, क्रमित युग्म के रूप में ही आपको एलिमेंट लेना, ये आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो सॉल्यूशन, एक तो आपको ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है, एक ये कंडीशन इजी सा है, आराम से कर सकते हो सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला लेके चलते हैं। मैंने बताया अगर दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है तो एक बार इसको सबसेट इसका प्रूफ करें, तो जिसको सबसेट प्रूफ करना है उसी का एलिमेंट लेके चलो। एलिमेंट किसका लेके चलेंगे, एक क्रॉस आ गया, क्रॉस आते ही ध्यान रखना चाहे आगे कुछ भी हो ये एक ही माना जाता है। क्रॉस आने के बाद एलिमेंट किसके फॉर्म में आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट आए। तो इसका हमने कोई भी एक एलिमेंट मान लिया, कौन सा ले लिया, एक्स वाई मान लो, ए बी मान लो, जो आपको एलिमेंट किसका ले लिया हमने, ए क्रॉस किसका एलिमेंट लिया, बी यूनियन सी का एलिमेंट लिया, ये हमने एलिमेंट ले लिया। अब कार्टेशियन मतलब क्रॉस में जब भी एलिमेंट आता है तो फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा, पहले वाले का, सेकंड एलिमेंट क्रॉस के जो दूसरी तरफ है उसका एलिमेंट। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन आएगी कौन सी आएगी, एक्स तो किसका एलिमेंट आएगा, एक्स तो एलिमेंट आएगा किसमें, ए में, एंड वाई किसका एलिमेंट होगा, बी यूनियन सी का एलिमेंट। यूनियन में मैंने आपको बताया था, यूनियन में या तो बी का एलिमेंट आता है या सी का, दोनों में से किसी एक का ही एलिमेंट होता है यूनियन। और इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन एलिमेंट होता है। यूनियन में ध्यान रखना या तो एक बी का एलिमेंट होगा या सी का, या दोनों का भी हो सकता है। लेकिन अगर एक का भी हो गया, अगर जैसे बी में कोई एलिमेंट आ रहा है तो वो बी यूनियन सी में भी आएगा, दोनों के तो एलिमेंट आते हैं तो एक में भी आएगा तो, और इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन एलिमेंट होता है। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, एक्स तो ए में आ गया। सेकेंड कंडीशन आएगी एंड वाई किसका एलिमेंट हो गया, यूनियन में आ रहा है तो वाई या तो किस में आएगा, बी में होगा, या फिर या के लिए कंडीशन आएगी और, या वाई किसका एलिमेंट होगा, सी का। ये ध्यान रखना, जहाँ पर यूनियन आएगा वहाँ पर और का मतलब दोनों में से एक का होगा, कन्फर्म होगा, या तो इसका होगा या इसका होगा। ये आ गया। अब इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं, क्या आएगा, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई किसका एलिमेंट होगा, बी का। या तो ये कंडीशन बनेगी हमारे पास, यही बनेगी, एक्स तो कन्फर्म एलिमेंट है, एक्स तो किसका कन्फर्म एलिमेंट है, ए का, और वाई किसका एलिमेंट हो सकता है, बी का भी हो सकता है या सी का। या फिर कौन सी कंडीशन बनेगी, या एक्स तो एलिमेंट कन्फर्म रहेगा ए का, वाई किसका एलिमेंट हो सकता है,
y एलिमेंट किसका हो सकता है, c का भी एलिमेंट हो सकता है। हो गया। और जहाँ पर भी एक एलिमेंट a का आ रहा है, दूसरा एलिमेंट b का आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट x, दूसरा y। फर्स्ट किसका था, a का, तो a क्रॉस सेकंड किसका है, b का, लिख सकते हैं। वैसे ही कंडीशन यहाँ से भी आएगी, साइन किसका, और का, फर्स्ट एलिमेंट a का, तो x y जो एलिमेंट है वो किसका आएगा, a का। y किसका एलिमेंट है, c का, तो a क्रॉस c का एलिमेंट आ जाएगा। क्रॉस का आ गया, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई किसका एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ से देखो एक्स वाई ए क्रॉस बी का भी है, बीच में साइन किसका, और का मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जहाँ पर भी और है या की कंडीशन वहाँ पर क्या आएगा, यूनियन। और जहाँ पर भी एंड है कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। जैसे ए क्रॉस बी का यहाँ पर एंड आ जाता तो कौन सा होता है, इंटरसेक्शन आ जाता। चूँकि यहाँ पर दोनों का कॉमन एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर ए का आ रहा है, यहाँ पर बी का, तो क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखा है। कॉमन होगा तो इंटरसेक्शन, और अगर और की कंडीशन आती है तो क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। ये तो इन दोनों से हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जो एलिमेंट है, या तो इसका एलिमेंट है या इसका, तो कौन सी कंडीशन आएगी, ए क्रॉस बी का, या फिर किसका है, तो यूनियन आ जाएगा, और आ गया तो ए क्रॉस सी का एलिमेंट आएगा। आ गया, एलिमेंट किसका लेके चले थे, इसका, और किस में आ गया, इधर वाले में आ गए ना। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको तो मैं बिठा देता हूँ, सेकंड बाद में देखें, इजी है सेकंड तो। देन हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, एक्स वाई जो एलिमेंट होगा वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, ये एलिमेंट आ गए, इसका एलिमेंट किसका लेके चले थे, ए क्रॉस, देन हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी, और वो एलिमेंट किस में आ गया, इसमें, तो सबसेट हो जाएगा किसका, सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का सबसेट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये कंडीशन आपको थी। अब आपके पास दो तरीके हैं, ज़्यादा बेटर ये रहेगा वापस इसको प्रूफ करो। अब हम इधर वाले में एलिमेंट लेके चलेंगे और वो किस में शो करेंगे, इसमें आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, या तो इसके डबल एरो साइन लगाओ, नहीं लगाना है तो ज़्यादा बेटर मैं यही बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पूरा लिखना चाहिए। तो वापस ये वाली कंडीशन लिखोगे, पहले फर्स्ट टर्म ये लेके चलेंगे, कौन सी, इधर से नीचे से मैं ये लेके चलूँगा, ये मान ली मैंने, एक्स वाई इसका है। अब इसका एलिमेंट आएगा, यूनियन में आ रहा है, तो या तो इसका एलिमेंट होगा या इसका। सेकंड फिर कौन सी आएगी, ये आएगी हमारे पास, फर्स्ट ये आ जाएगी, फिर सेकंड ये, इसके बाद फिर ये आ जाएगी थर्ड कंडीशन, क्योंकि ए क्रॉस बी का आ रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट तो किसका होगा, ए का, सेकंड एलिमेंट किसका होगा, बी का। इधर से वही कंडीशन, फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट किसका होगा, सी का। अब एक्स तो फिक्स है, एक्स तो किसका है, ए का, वाई किसका आ जाएगा, बी का भी हो सकता है या सी का। तो इसके बाद हमारे पास ये कंडीशन आएगी, और इसके बाद हमारे पास ये कंडीशन आएगी, फिर यहाँ से हमारे पास लास्ट ये कंडीशन आ जाएगी। तो फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पहले ये लिखना है। अब तो हम कौन सी कंडीशन लिख सकते हैं, देन हमारे पास एक तो पहले से आ गई, फिर हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, एलिमेंट किसका आ गया, यहाँ से ये आएगा 6 नंबर कंडीशन क्या आएगी, जो एलिमेंट है एक्स वाई वो बिलोंग करेगा किस में, ए क्रॉस यहाँ से बी यूनियन सी में। फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकंड एलिमेंट किसका, बी यूनियन सी का। तो ये कंडीशन, यहाँ से ये वाली कंडीशन पहले लेके चलना, मतलब क्या आएगा, देन ए क्रॉस बी आएगा, यूनियन ए क्रॉस सी आएगा, और वो किसका सबसेट आएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी का सबसेट आएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास टोटल 2 कंडीशन आएंगी यहाँ से, और इन दोनों कंडीशन की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार तो ये इसका सबसेट आ रहा है, एक बार ये इसका सबसेट आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों क्या होंगे, इक्वल। दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस बी यूनियन सी, किसकी हेल्प से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड की हेल्प से ये लिख सकते हैं। वैल्यू क्या आएगी, ए क्रॉस बी आएगा, यूनियन आ जाएगा ए क्रॉस सी। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आई है।
सेकंड कंडीशन थोड़ा सा चेंजमेंट है। जो सेकंड कंडीशन जहाँ पर इसमें यूनियन दे रखा है वहाँ पर क्या दे रखा है इसने, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या आएगा, और के स्थान पर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन के लिए और के स्थान पर क्या आएगा, एंड की कंडीशन आती है इंटरसेक्शन में। ठीक है, समझ में आगो, हाँ आगो वो पापा की परी समझ में आगो, पापा की परी तो हो, हाँ भाई भी बैठेंगे, मम्मी का हेलीकॉप्टर सगड़े हैं, पापा की परी मम्मी का हेलीकॉप्टर थारा समझ में आगो को, ये कंडीशन आ गई। यहाँ से कंडीशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब लाग जाओ आगे, ईजी सा है एकदम, बहुत ही जोरों से है, बिल्कुल ही जोर को नहीं आवता है, थोड़ा सा भी जोर को नहीं, जोर तो आओगा। पहले जो लाइक वाला बटन है उसको प्रेस करो फटाफट, जिसने लाइक नहीं किया है अभी तक, कई लाग रहे हैं देखने के लिए, वही लाइक वाला बटन है वो प्रेस करो, दिया लाइक कर दिया। इसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जो भी आपको कमेंट करना फटाफट कमेंट करो, कर दिया होगा क्या, कर दिया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो फटाफट, कर दिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वो भी कर रखा है क्या, कर दियो। अब इसको शेयर भी करो फटाफट, शेयर भी करना है जितने आपके, अरे आपके जो व्हाट्सएप है उसका स्टेटस लगा सकते हो, या इंस्टा पर स्टोरी लगा सकते हो, और भी जो भी आप सोशल मीडिया काम में ले सकते हो उनका यूज़ में लो। आए भी तो स्टोरी लगा वो करो थे, बात बतीली चमकीली धमकीली, तो इन भी लगा दो थोड़ो सो, कोई को जब लो भी चापड़े को दुआ देगो था। सेकेंड कंडीशन इंटरसेक्शन के लिए, सेकेंड कंडीशन हमें प्रूफ करनी है इंटरसेक्शन के लिए। कौन सी कंडीशन है, यही कंडीशन दे रखी है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, वहाँ पर इंटरसेक्शन प्रूफ क्या करना है, ए क्रॉस बी आएगा, इंटरसेक्शन आएगा ए क्रॉस सी, ये वाली कंडीशन कर सकते हो, सेम इसी की तरह है, लग जाओ। एलिमेंट पहले किसका लेके चलेंगे, इसका एलिमेंट लेके चलेंगे। क्योंकि क्रॉस आ रहा है तो मैंने पहले बता दिया ऑर्डर पेयर के रूप में, क्रॉस आ रहा है तो ऑर्डर पेयर के रूप में, क्रॉस नहीं आ रहा तो जो भी आपको लेना वैसे ले। क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी ए क्रॉस, क्या जाएगा, ए क्रॉस, पहले एलिमेंट लेके चलेंगे एक्स वाई, किसका एलिमेंट लेके चलेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट लेके चलेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट तो किसका होगा, फर्स्ट एलिमेंट तो होगा ए का, दिस इम्प्लाई एक्स तो किस में आएगा, ए में, एंड वाई एलिमेंट आएगा किसका, बी इंटरसेक्शन सी का। सेम वो की वो कंडीशन है, आपको तो बहुत एकदम पक्की पकाई खिचड़ी दे रखी है। जहाँ पर यूनियन लिखना था आपने और लिखा था वहाँ पर इंटरसेक्शन। क्या आएगा, एक्स आएगा किसका एलिमेंट, ए का। अब इंटरसेक्शन में है तो दोनों का कॉमन एलिमेंट होगा तो y किस में आएगा, b में भी आएगा, एंड y किसका एलिमेंट होगा, c का भी एलिमेंट होगा। दोनों का कॉमन अवयव हो गया, कॉमन एलिमेंट हो गया, उभयनिष्ठ अवयव हो गया, कॉमन आ गया। अब यहाँ से दो कंडीशन फिर से लिख सकते हैं, x तो a का ही एलिमेंट है लेकिन y किसका है, b का, लिख दिया। आगे एक कंडीशन फिर से, x किसका एलिमेंट है, a का ही एलिमेंट है, लेकिन y किसका एलिमेंट है, c का भी एलिमेंट है। दो कंडीशन हैं, दोनों के बीच में क्या आ गया, एंड आ गया। ये अब ये आ गया तो क्या लिख सकते हैं, अन्य तो मिटाओ अपना ओ गोजसको का। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकेंड एलिमेंट किसका है, बी का। तो जो एलिमेंट आएगा एक्स वाई किसका एलिमेंट आ जाएगा, ए क्रॉस बी का एलिमेंट आएगा, एंड इसके बाद जो एलिमेंट आएगा एक्स किसका एलिमेंट हो जाएगा, ए क्रॉस सी का। एंड आ गया, एंड आते कैसे अपना है, क्योंकि दोनों का कॉमन क्या लिख दिया, उल्टो लिख दिया, कह एक्स वाई ए क्रॉस सी का ये एलिमेंट हो। एलिमेंट सेम है दोनों में, इसमें भी एक एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, एंड, मतलब कॉमन एलिमेंट हो गया। और कॉमन एलिमेंट होते किस में आ जाएगा, इंटरसेक्शन में आएगा। एक्स वाई जो एलिमेंट होगा वो किसका एलिमेंट आएगा, ए क्रॉस बी आएगा, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी आएगा। लो यो एलिमेंट आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट यहाँ से आ गया। ये सेम ये कंडीशन, एलिमेंट किसका लेके चले थे, हमने एलिमेंट लेके चले थे किसका, एक्स वाई, इसी में लेके चले थे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और वो एलिमेंट सेम इसमें आ गया तो सबसेट हो जाएगा किसका, ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का सबसेट हो गया। ये यहाँ तक कंडीशन आ गई। अब इसका कन्वर्स लेना है तो उल्टी लिखनी है, जहाँ से यहाँ से स्टार्ट किया इसको लेके चलो तो वापस इसका अपोजिट आ जाएगा। ये यहाँ से एग्ज़ाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा एग्ज़ाम्पल दे रखा है, पूछा हुआ है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आप नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल आप बुक की हेल्प से कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल तो नॉर्मल है, एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं। एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखते हैं या फिर इसका नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एक और ऐसा ही एग्ज़ाम्पल दे रखा है, जो भी पूछा हुआ है ऐसा ही एग्ज़ाम्पल दे रखा है, वो भी आप कर सकते हो। इसके आगे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रूव करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। आ जाए दो आपने के कितना ही आओ, आपने क्या फ़र्क पड़ा है। क्रॉस कई बार चिमक जाए, बोले गुरु जी बहुत सारा आगा, पहले तो ए बी सी 3 ही, अब एक और दे दियो गुरु जी, वो कहीं करा। कई बार तो बिन क्वेश्चन देख के आधा तो वहीं हो जाए, हाथ पाँव छो फूल जाए बिचा पड़ा का, क्या करे तो इतना ही रहे। बी इंटरसेक्शन डी, ये प्रूफ करना है। अरे जो भी दे रखा है आपको तो तरीका पता होना चाहिए। तरीका कौन सा है, वो तरीका काम में लेना है। तरीको एक ही बताया था। सबसेट पहले इसको इक्वल दे रखा तो एक बार इसको इसका सबसेट प्रूफ करो, एक बार इसको इसका, बस इसको इसके में लगे रहो। इनका अलावा कोई करना क्या करना है, इसका एलिमेंट लेके चलिए। चूँकि क्रॉस आ रहा है, जहाँ पर भी क्रॉस आते हैं पहले ये ध्यान रखना, चाहे क्रॉस अगर जहाँ पर भी आपको क्रॉस मिल गया तो एलिमेंट आपको ऑर्डर पेयर के रूप में ही लिखना है। क्या लेके चलेंगे, एक्स वाई ले लिया, ए बी मान लो, कोई का नहीं जचा लो, मारा भी क्या फ़र्क पड़ा, ए बी मान लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी मान लो जो आपको माने। अल्फ़ा बीटा मान लो, और कुछ मान लो, x1 x2 मान लो, जो आपको माने। किसका एलिमेंट ले लिया, ए क्रॉस बी, पहले इधर वाले का, इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी का एलिमेंट है। अब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट होगा तो क्या आएगी वैल्यू, ए बी जो एलिमेंट आएगा वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, ए बी। ए क्रॉस बी का भी एलिमेंट होगा एंड ए बी एलिमेंट होगा किसका, सी क्रॉस डी का भी एलिमेंट होगा। दोनों का कॉमन एलिमेंट आएगा, हो जाएगा। कॉमन एलिमेंट है, अरे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पहले जो भी है बीच वाली कंडीशन अप्लाई करो ना। क्रॉस होता तो यहाँ पर क्रॉस वाली अप्लाई कर देते, पहले इंटरसेक्शन आया तो अब क्रॉस वाली कंडीशन अप्लाई कर दो। फर्स्ट एलिमेंट किसका, ए का, सेकेंड एलिमेंट किसका, बी का। तो ए तो एलिमेंट हो गया किसका, ए का, बी एलिमेंट हो गया किसका, बी का। यही आएगा। यहाँ से कौन सी कंडीशन आएगी, यहाँ से भी आएगा, ए किसका एलिमेंट होगा, सी का, और बी किसका एलिमेंट होगा, डी का। आगू जिसको कम करनो के है, प्रूफ क्या करना था ने, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी, यो ए रियो यो सी रियो लिख दो, ए और सी का दोनों कंडीशन। ए किसका एलिमेंट है, ए का भी एलिमेंट है, एंड यहाँ से ए किसका एलिमेंट है, ए एलिमेंट है किसका, सी का भी है। बच्चे के बी और डी, बढ़ना और लिख दो, बी किसका एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है, और बी किसका एलिमेंट है, बी डी का भी एलिमेंट है। ओगो जिसको हाँ राम रुखाड़ो नहीं पढ़ना है, ऐ को राम रुखाड़ो कौन भी लगो थाने नहीं पढ़ोगा जना। हाँ हाथ पाँव पे फैला के बैठे हुए हैं, उर्जी में तो अपना आप ही पास हो जाऊँ, को नहीं होगा। ऐ को कोई को नहीं, कोई अगर मान लीजिए मुश्किल से धक्को लाग भी को तो आगे रह जाऊँगा। वो बेरोई गुंडा को सेट होवे के है, कोई पूछ ले बिचापड़े कहें मार थी बैठे हैं परसेंटेज बिचापड़े ले तो हमें कोई पूछ लें सेट क्यों 12 बजे, ये भी है। परसेंटेज भी को नहीं आओ, इतना भी को नहीं आओ जितना हो रहे हैं बराजी, कहीं से ले भी आओ तो भी गड़बड़ी है। कोई पूछ ले तो बैठे सिट्टी पिट्टी गुल हो जा। ये आ गया, ए किसका एलिमेंट हो गया, ए का, ए किसका एलिमेंट, सी का, मतलब कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट हो गया तो ए एलिमेंट कॉमन आते ही वहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। आगो यहाँ से भी कॉमन एलिमेंट है, और कॉमन एलिमेंट किसका है, बी और डी का, तो बी इंटरसेक्शन डी। अब कॉमन तो बच्चों को नहीं, कॉमन नहीं बच्चे तो क्रॉस बच जाएगा,
तो ए बी एलिमेंट किसका हुआ है? पहला ए इंटरसेक्शन बी का है, ए इंटरसेक्शन सी का। दूसरा किसका आएगा? बी इंटरसेक्शन डी का। ये आएगी कंडीशन। लो जिसको काम, और ये आ गया तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई? एलिमेंट किसका लेके चले थे? ये लो, और किस में आ गया? इसमें आ गया। तो एलिमेंट जिसका लेके चले थे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, इसका एलिमेंट लेके चले, और वो किस में आ गया? ये सबसेट हो जाएगा किसका? ए इंटरसेक्शन सी होगा, क्रॉस आएगा बी इंटरसेक्शन डी आएगा। एलो सेम यही कंडीशन। अब इसमें अपोजिट चलना है और लेके चला हुआ, तो क्या जाएगा? यहाँ से लेके चलो, क्रॉस में है तो फर्स्ट एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी का, सेकंड एलिमेंट किसका आएगा? बी इंटरसेक्शन डी का आ जाएगा। आ जाएगा आगो तो आगो। ये आगते ही ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, वापस इससे इधर आ जाओ, यहाँ से यहाँ आओगे, उल्टा चलना है सेम, और उल्टा चलोगे तो फिर क्या आएगा हमारे पास? जब इसकी अपोजिट कंडीशन लेके चलोगे, पहले ये, फिर ये, फिर ये थर्ड नंबर, फिर ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, लास्ट में ये आएगा। तो पहले अब हमारे पास एलिमेंट किसका होगा? इसका, किसका? ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी का होगा। फिर किस में आएगा? लास्ट में इसमें आएगा। मतलब सबसेट किसका आ जाएगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, इसका एलिमेंट है। और दोनों से हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि एक बार ये आ रहा है, एक बार ये आ रहे हैं, एक दूसरे के सबसेट आ रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी के साथ थ्योरम कंप्लीट। जो भी है थ्योरम है, मान सकते हो एग्जांपल, इसमें ऐसे ही हैं, नॉर्मल से छोटे छोटे ले रखे हैं, कुछ भी मान सकते हो। ऐसी थ्योरम है, ऐसे एग्जांपल, क्योंकि क्या आएगा? बैम ज़्यादा बढ़ जाए, बैम बढ़े के गुरजी थ्योरम आगे। थ्योरम का नाम ही आया को एक दिमाग में आया को खौफनाक ऐ की तस्वीर बने, जाने की को रात में है ना डायन देख ली हो ना, वह की खौफनाक तस्वीर बने। अरे कुछ को ना सेम ऐ की है बच्चों को, वही है जैसे एग्जाम्पल करते हो वैसे ही थ्योरम। और थ्योरम अगर आप समझ के पढ़ते हो तो थ्योरम एग्जाम्पल से ज़्यादा ईजी होती है। भाई मैं ला गया रहो हो, सुनना हो जाओ, कुर्जी के आगो मार तो कौन सी बला आ गई। तो यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दिस सिंप्लाइज करके लिख देना, जो भी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इसी के साथ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हैं या क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे, और इसके जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और बचे हैं वो भी हम कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें यूनिट फर्स्ट ही थोड़ी सी बड़ी दे रखी है, उसके भी डबल क्वेश्चन हो जाते हैं, लगभग एक से ज़्यादा क्वेश्चन, इसीलिए तो यूनिट फर्स्ट, इसके बाद यूनिट सेकंड थर्ड ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से हो जाएंगे। अरे 5 या 6 लेक्चर में हो रही है, 7 में हो रही, इससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। 35-40 मिनट की एक क्लास होती है, तो कितना टाइम लगा? 8 लेक्चर भी मान के चलते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगा? 4 या 5 घंटे में एक यूनिट हो रही है। अब इतना भी टाइम नहीं दे सकते तो भूल जाओ, मुश्किल से, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, कम से आप तो और भी जल्दी पढ़ सकते हो ईजिली।